गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है तकब्बुर अबाउट इन कुरान वर्सेस उर्दू ट्रांसलेशन। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि तकब्बुर जो बोलते हैं ना, इंसान को एटीट्यूड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में कुरान शरीफ में मेरे को पहले पता नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके बारे में एक कुरान शरीफ में आयत बताया गया है। बहुत सारे आयत ऐसे बताए गए कि यार इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कि उसी पे ये सूरा है, तो देखते हैं कि क्या क्या ऐसी बातें बताई हुई है। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हर झूठे गुनहगार पर अफसोस है कि अल्लाह की आयतें उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनको सुन तो लेता है, मगर फिर गुरूर से जिद करता है कि गोया उनको सुना ही नहीं। सो ऐसे शख्स को दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। और जब हमारी कुछ आयतें उसे मालूम होती हैं तो उनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है। इनके पीछे दोजख है और जो भी ये करते रहे कुछ भी इनके काम ना आएगा, और न वही काम आएंगे जिनको इन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था, और इनके लिए बड़ा अजाब है। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाती थीं, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, हम उसको महज ख्याली समझते हैं और हमें यकीन नहीं आता। और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था, उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे, और तुम्हारा ठिकाना दोजख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों को मजाक बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। सो आज ये लोग न दोजख से निकाले जाएंगे और न इनकी तौबा कबूल की जाएगी। और जिस दिन काफिर दोजख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे लुत्फ अंदोज हो चुके। सो आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाता है। ये उसकी सजा है कि तुम जमीन में नाहक गुरूर किया करते थे और उसकी कि बदकिरदारी करते थे। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि पेशतर इसके कि उन पर दर्द देने वाला अजाब वाक़ हो, अपनी कौम को खबरदार कर दो। उन्होंने कहा कि भाइयों, मैं तुमको खुले तौर पर खबरदार करता हूं कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और मौत के वक्त मुकर्रर तक तुमको मोहलत अता करेगा। जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो ताखीर नहीं की जाती। काश तुम जानते होते। जब लोगों ने न माना तो नूह ने अल्लाह से अर्ज की कि परवरदिगार, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा, लेकिन मेरे बुलाने से वो और ज्यादा गुरेज करते रहे। जब जब मैंने उनको बुलाया कि तौबा करें और तू उनको मुआफ फरमाए, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और खूब तकब्बुर करने लगे। फिर मैं उनको बुलंद आवाज से भी बुलाता रहा, फिर अलानिया भी और राजदारी से भी समझाता रहा। फिर मैंने कहा कि अपने परवरदिगार से मुआफी मांगो कि वो बड़ा मुआफ करने वाला है। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो कह दो कि मैं तुमको ऐसी चिंगाड़ के अजाब से आगाह करता हूं जैसे आद और समूद पर चिंगाड़ का अजाब आया था। जब उनके पास पैगंबर उनके आगे और पीछे से आए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, तो वो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्ते उतार देता। सो जो तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते। अब जो आद वाले थे वो नाहक मुल्क में तकब्बुर करने लगे और कहने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उनको पैदा किया वो उनसे कुव्वत में बहुत बढ़कर है, और वो हमारी आयतों से इनकार करते रहे। तो हमने भी उन पर नहुसत के दिनों में जोर की आंधी चलाई ताकि उनको दुनिया की जिंदगी में जिल्लत के अजाब का मजा चखा दें, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही जलील करने वाला है, और उस रोज उनको मदद भी ना मिलेगी। और जो समूद वाले थे उनको हमने सीधा रास्ता दिखा दिया था, मगर उन्होंने हिदायत के मुकाबले में अंधा रहना पसंद किया, तो उनके अमाल की सजा में जिल्लत के अजाब की कड़क ने उनको आ पकड़ा। और जो ईमान लाए और परहेजगार रहे उनको हमने बचा लिया,
और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे फिर उनकी अलग अलग जमातें बनाई जाएंगी, यहां तक कि जब दोज़ख के पास पहुंच जाएंगे तो उनके कान और आंखें और खालें यानी दूसरे आज़ा उनके खिलाफ उनके अमाल की शहादत देंगे और वो अपनी खालों यानी आज़ा से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों शहादत दी। वो कहेंगे कि जिस अल्लाह ने सब चीजों को नुत्क बख्शा उसी ने हमको भी गोयाई दी और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था और उसी की तरफ तुम लौटाए जा रहे हो। और तुम इस बात के खौफ से तो पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और खालें तुम्हारे खिलाफ शहादत देंगी, बल्कि तुम ये ख्याल करते थे कि अल्लाह को तुम्हारे बहुत से अमाल की खबर ही नहीं, और उसी ख्याल ने जो तुम अपने परवरदिगार के बारे में रखते थे तुमको हलाक कर दिया और तुम खसारा पाने वालों में हो गए। अब अगर ये सब्र करेंगे तो भी इनका ठिकाना दोज़ख ही है, और अगर तौबा करेंगे तो इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। क़यामत तो आने वाली है, उसके आने में कुछ शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते। और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से अज़राहे तकब्बुर कतराते हैं अनकरीब जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। जिन लोगों ने हमारी किताब को और जो कुछ हमने पैगंबरों को देकर भेजा उसको झुटलाया, वो अनकरीब मालूम कर लेंगे जबकि उनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें होंगी, वो घसीटे जाएंगे यानी खौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि वो कहां हैं जिनको तुम अल्लाह के शरीक बनाते थे यानी गैरुल्लाह। कहेंगे वो तो हमसे जाते रहे, बल्कि हम तो पहले किसी चीज को पुकारते ही नहीं थे। इसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह रहने देता है। ये उसका बदला है कि तुम जमीन में नाहक खुश हुआ करते थे और इस वजह से कि इतराया करते थे। अब जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसी में रहोगे, सो मुतकब्बिरों का क्या बुरा ठिकाना है। और काफिर गिरोह गिरोह करके जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे, यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हारे इस दिन के पेश आने से तुम्हें डराते थे? वो कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन काफिरों के हक में अजाब का हुक्म साबित हो चुका था। कहा जाएगा कि दोज़ख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसमें रहोगे, सो तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया ठीक है, और मैं ठीक ही कहता हूं कि मैं तुझसे और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको इनके जरिए नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे वो उनको उनका पूरा पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी इनायत करेगा। और जिन्होंने बंदा होने से आर और इनकार और तकब्बुर किया तो उनको वो तकलीफ देने वाला अजाब देगा और वो अल्लाह के सिवा अपना कोई हामी और कोई मददगार न पाएंगे। ए पैगंबर, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि इनमें आलिम भी हैं और मशाइख भी, और ये कि ये तकब्बुर नहीं करते। जो लोग जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं, और अगर भलाई का रास्ता देखें तो उसे अपना रास्ता न बनाएं
और अगर बुराई की राह देखें तो उसे रास्ता बना लें। ये इसलिए कि इन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और उनसे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया उनके अमाल जाया हो जाएंगे। ये जैसे अमल करते हैं वैसा ही इनको बदला मिलेगा। फिर नूह के बाद हमने और पैगंबर अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे तो वो उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, मगर वो लोग ऐसे न थे कि जिस चीज को पहले झुटला चुके थे उस पर ईमान ले आते। इसी तरह हम ज्यादती करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो गुनहगार लोग थे। फिर वो उनको क़यामत के दिन भी जलील करेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक कहां हैं जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे। जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहेंगे कि आज काफिरों की रुसवाई और बुराई है। उनका हाल ये है कि जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने लगते हैं, जबकि ये अपने ही हक में जुल्म करने वाले होते हैं, तो मुतीओ फर्माबरदार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कोई बुराई नहीं करते थे। हाँ, जो कुछ तुम किया करते थे अल्लाह उसे खूब जानता है। सो दोज़ख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा उसमें रहोगे। अब तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर किताब रोशन के झगड़ता है और तकब्बुर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और क़यामत के दिन हम उसे अज़ाब आतिश सोज़ा का मजा चखाएंगे। ऐ सरकश, ये उस कुफ्र की सजा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना और जो मुसीबत तुझ पर वाक़े हो उस पर सब्र करना। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी खोरे को पसंद नहीं करता। सो गाइस, ये थे कुरान के वर्सेस। बहुत इंटरेस्टिंग थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताया और हमने समझा। और एक चीज मैं आप लोगों को ये भी गौर कराना चाहूंगा, जो मुस्लिम भाई होंगे, ठीक है, और जो नॉन मुस्लिम भाई होंगे, जो हिंदू धर्म से होंगे, तो मैं जब ये रिसर्च करते हैं ये सब चीजों के बारे में तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही एक जो प्रॉफिट नूह की स्टोरी बताई गई है इसमें, ठीक है, तो वो इस्लाम धर्म में तो है, यहूदी और ईसाई धर्म में भी है, लेकिन आप लोगों को ये जान के बहुत ज्यादा मतलब आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये जो प्रॉफिट नूह की जो स्टोरी है ना, वो हिंदू धर्म के वेदों में भी है, ठीक है, क्योंकि हमने उसे पढ़ा है, देखा है, रिसर्च किया है, तो हमें पता है। तो आप लोग भी चेक करना। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये दुनिया को बनाने वाला एक तो है, ठीक है, लोग भले चीजों में बट गए लेकिन हम सबका जो क्रिएटर है वो एक है, हम सबको इंसान बनाया है। तभी तो हर इंसान एक जैसे ही है। हाँ, कि कहीं थप्पा लगा के भेजा हुआ है कि भाई तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, ईसाई हो। जैसे कि इस्लाम में बोला गया कि बहुत सारे मतलब प्रॉफिट भेजे गए हैं दुनिया में हर टाइम के लिए, तो वैसे ही मतलब नाम का बहुत फर्क है, मतलब लैंग्वेज का फर्क है। कोई संस्कृत में बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई अरबी में बोल रहा है, उर्दू जाओगे ये सारी चीजों पे जब आप एकदम रिसर्च करोगे तो यही चीजें समझ आती है कि जो मतलब टाइम पे मैसेंजर्स भेजे गए हमारे क्रिएटर की तरफ से कि लोगों को, हम इंसानों को सही रास्ते के लिए वो बताएं हमें, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही परफेक्ट थी और सच में कुरान में जो भी चीजें बोली गई है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब इंसानियत के लिए। कि देखो इसमें बताया गया है कि झूठ जो बोलते हैं या जो तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, अपने आप को लोगों से बड़ा सुपीरियर समझते हैं और दूसरे लोगों को मतलब नीचा समझते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या मतलब उनका अंजाम होने वाला है। तो कभी भी हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ ऐसे ना करें, ठीक है, एकदम डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि हमारी क्या औकात है, हमारा क्रिएटर है जिसने हमें बनाया, हम तो अपनी मर्जी से ना पैदा हो सकते हैं ना मर सकते हैं। और लास्ट में जो बात बोली है ना इस वर्सेस में, ठीक है, वो मेरे को बहुत बेहतरीन लगा है कि लोगों को आप लोग क्या करो, इंसानियत की तरफ बुलाओ, अच्छे काम करने के लिए बोलो, ठीक है, बुरे काम करने से रोको, जो कि मेरे को बहुत अच्छा
सकते हो। लास्ट में ये भी बोला गया है कि आप सीना चौड़ा करके तकब्बुर के साथ, घमंड से के साथ, एटीट्यूड के साथ मत चलो, ठीक है, जो कि आपका जो क्रिएटर है वो उसे पसंद नहीं करता। तो ये जो वर्स है ना मेरे को बहुत ज्यादा दिल के करीब है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो ये था पूरा का पूरा वर्सेस जो तकब्बुर के लिए था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।